जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। शाश्वतम के समस्त दर्शकों और सब्सक्राइबर तथा शाश्वत परिवार के समस्त शिष्यों और सदस्यों को इस गुरु पूर्णिमा के 2021 के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीष। गुरु महिमा अपार है। इस संसार में सारे रिश्ते झूठे हो जाते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध कभी भी झूठा नहीं होता है। ये जन्म जन्म का रिश्ता होता है। गुरु कठिन तपस्या करके जो शक्ति अर्जित करता है वो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के लिए एकत्रित करता है। शिष्यों के ऊपर कृपा करके, शक्तिपात करके, ऊर्जा का संचार करके उसके अंदर शक्ति का संवर्धन करता है और परम ज्ञान की उपलब्धि कराता है। हमारी संस्कृति इसका उदाहरण है कि एक भी ऐसे शिखर पुरुष या महापुरुष नहीं हुए जो शिखरता पाई हो, महानता पाई हो और उसमें उनकी गुरु की कृपा ना रही हो। नरेंद्र ऐसे ही विवेकानंद नहीं बन पाते हैं। इसके लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे समर्थ गुरु का आशीर्वाद होता है। छत्रपति शिवाजी शिवा से छत्रपति ऐसे ही नहीं बन पाते, उसके लिए समर्थ गुरु रामदास का आशीर्वाद होता है। और छत्रसाल अपनी गरिमा ऐसे ही नहीं बढ़ा पाते, इसके लिए प्राणनाथ का आशीर्वाद होता है। कबीर महान हो गए, उन्होंने समस्त पोंगापंथी को दूर किया। यहां तक कि कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम लोगों के लिए कहते थे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुआ खुदाए। ऐसे संत कबीर कहते हैं कि यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि ये तन तो विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। सिर कटा के भी यदि सदगुरु की प्राप्ति हो तो आप समझना सस्ते में मिल गया है। तो कबीरदास भी रामानंद की कृपा से कबीरदास बने, मीराबाई रैदास की कृपा से और गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की कृपा से। तो सदगुरु हर काल में मौजूद रहते हैं। लेकिन आज कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सदगुरु तो मिलते नहीं, हम किसके शरण में जाएं? सच्चाई यह है कि सदगुरुओं का अभाव किसी काल में, किसी समय में नहीं रहा। बस अभाव है तो सच्चे शिष्यों का। हमारी श्रद्धा ही गुरु से कृपा दिलाने पर विवश कर देती है। तो पूरे समाज में अगर देखा जाए तो जहां गुरुता के नाम पे धोखाधड़ी है, तो उससे बड़ी धोखाधड़ी शिष्यत्व के नाम पे है। क्योंकि किसी को सचमुच आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सदगति के लिए सदगुरु की तलाश होगी तो उसे सदगुरु ही मिलेंगे। और अगर किसी को केवल वैभव चाहिए, नाम यश चाहिए, सांसारिक प्रलोभन गुरु के द्वारा पूरा कराना चाहिए, तो गुरु वो भी करते हैं, लेकिन वही केवल चाहिए तो उसी टाइप के गुरु उनको मिल जाते हैं जिनके लिए कहा गया लोभी गुरु लालची चेला, दोनों खेले दाव, भवसागर में डूब गए चल पत्थर की नाव। तो सदगुरुओं की कमी नहीं। प्राचीन काल से संतों गुरुओं की भूमि ये भारत भूमि रही है। शिष्य को चाहिए कि अपनी श्रद्धा बनाए रखे और श्रद्धा के आधार पे गुरु कृपा उस पर बरसेगी। ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए सार्थक हो, लाभकारी हो, भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह की समृद्धि लेकर आए। आपके रोग शोक दूर हो, कोरोना की महामारी के भय से आप बचे, आपके बच्चे सुखी संपन्न रहे, यही हमारी शुभकामना है।